वर्तमान हमारे संसदीय क्षेत्र से जो सांसद रहे भाजपा के रहे, और निश्चित रूप में जो कार्यकाल रहा हमारे भाजपा के सांसद का, विशेष रूप से जो 5 वर्ष का पीरियड निकला है, समय अवधि निकली है, पूर्ण रूप से निराशाजनक रहा है। चाहे उसमें MP लेड की डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, आपके उदाहरण के तौर पे आपने देखा होगा पिछले चुनाव 2019 में सर्वाधिक जो लीड हमारे भाजपा के प्रत्याशी को मिली थी, वो नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से लगभग 41,000 वोटों की लीड भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में थी। और उसी प्रबुद्ध क्षेत्र नालागढ़ में लगभग 46 पंचायतें, 46 पंचायत है, और उन 46 पंचायत में भी 27 ऐसी पंचायतें जहां पर एक भी रुपया आपका MP लेड के माध्यम से 5 वर्ष में उन्होंने बंटित नहीं किया। और यही पूरी दशा, चाहे वो सिरमौर की बात हो, चाहे जिला शिमला की बात हो, मैं समझता हूँ बहुत ही अनइवन तरीके से पैसे का बंटन किया गया, और जहां दिया भी गया मात्र अपने कार्यकर्ताओं को दिया गया। और जो हमारे मुद्दे थे विशेषकर आपके शिमला संसदीय क्षेत्र के, चाहे उसमें सिरमौर की बात करें, चाहे हम सोलन जिला की बात करें, शिमला जिला की बात करें, जो पब्लिक अनाउंसमेंट्स हमारे भाजपा के नेताओं की रही, चाहे उसमें मोदी जी की बात आती है, चाहे उनके अन्य शीर्ष नेताओं की बात आती है, कहीं पर भी मैं समझता हूँ हमारा पक्ष लोकसभा में रखने में असमर्थ रहे। और ये तो दूर की बात रही, साथ ही साथ दर्शन भी नदारद रहे, दुर्लभ रहे। आज मैं समझता हूँ इन सभी बातों को लेकर जनता जनार्दन ने अपना मन बना दिया है कि हमने अपना आशीर्वाद हमारे युवा प्रत्याशी, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुर जी को देना है। भाजपा दावा कर रही है जहां केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी, वहीं प्रदेश में भी भाजपा सत्तासीन होगी। भाजपा के दावे में 2021 से सुन रहा हूं। जब 2021 में आपको याद होगा, 2021 में हिमाचल प्रदेश में 4 जगह आपके बाई इलेक्शन थे, जिसमें जुबल कोटखाई भी था, आपका अर्की विधानसभा क्षेत्र भी था, फतेहपुर भी था, और जयराम जी जहां समस्त आपकी मंडी जिला में सरकार थी, उनके अपने गृह जिला में भी आपके संसदीय क्षेत्र में आपके पार्लियामेंट का इलेक्शन था। और परिणाम क्या हुआ, उस वक्त भी बड़े बड़े दावे थे। 4-0 के साथ हिमाचल प्रदेश की प्रबुद्ध जनता जनार्दन ने कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया। 2022 में मिशन रिपीट की बातें चली कि हम यहाँ पर मिशन रिपीट के माध्यम से पुनः भाजपा को यहाँ पर लाएंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी न किसी रूप से यहाँ पर प्रतिष्ठा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ भी मैं समझता हूँ जुड़ी थी। लेकिन वो परिणाम भी आपके समक्ष है। जयराम जी का लगभग समस्त मंत्रिमंडल 1-2 को छोड़कर धराशायी हुआ। यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी अच्छे बहुमत के साथ लगभग 40 सीटों के साथ हिमाचल प्रदेश की प्रबुद्ध जनता जनार्दन ने, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों ने, बहनों ने, माताओं ने, किसानों, बागवानों ने अपना आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को दिया है। और उसके उपरांत 2023 में आपका शिमला, जिसे मिनी हिमाचल भी कहा जाता है, यहाँ पर भी भाजपा के लोग बड़े बड़े दावे कर रहे थे, क्योंकि शिमला ऐसी जगह जहाँ पर हमारे हिमाचल प्रदेश के 12 जिला के लोग रहते हैं। यहाँ पर भी 3/4 मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी को हमारे जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया है। और अब पार्लियामेंट इलेक्शन की बारी है, और सोलन नगर निगम में हमारे वो भी 21 में प्रारंभ हो गया था, और अब हमारे पार्लियामेंट इलेक्शन की बारी है, उपचुनाव की बारी। और उपचुनाव तो एक तरह से जबरदस्ती धन बल के आधार पर हिमाचल प्रदेश पे भारतीय जनता पार्टी ने थोपने का प्रयास किया, लेकिन हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, यहाँ तो दूर की बात रही। जो इनकी अपनी सरकार हरियाणा में आज वर्तमान में अस्थिर हो चुकी है। और यहाँ पर जहाँ तक बाई इलेक्शंस की बात आती है, बाई इलेक्शंस में भी सभी सीटों में कांग्रेस पार्टी की जीत होगी, और पार्लियामेंट इलेक्शन में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, प्राप्त होगा। जिस तरह से हरियाणा में निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस के कदम उठाने की बात की है, और जिस तरह से अंत में वहां की सरकार आती है, कितना बड़ा बूस्ट है वो कांग्रेस को। मैं समझता हूँ जिस तरह से सभी ये फेजेज आपके इलेक्शन के निकलते जा रहे हैं, जो भाजपा का नारा था 400 पार, आज मैं समझता हूँ बेड़ा पार पर भी क्वेश्चन मार्क लग चुका है। साथ ही साथ मैं समझता हूँ, क्योंकि हरियाणा बिल्कुल दिल्ली के साथ सटा हुआ है, दिल्ली का सीधा प्रभाव आपका हरियाणा में पड़ता है। ये बिल्कुल मैं एक आश्वस्त होकर इस बात को कह रहा हूँ कि जहाँ अक्टूबर-नवंबर में हरियाणा में जब आपके इलेक्शंस विधानसभा के होंगे, कांग्रेस पार्टी वहां पर सत्ता में आएगी। साथ ही साथ पार्लियामेंट इलेक्शन जो अब चल रही है, और लगभग 3 चरण हो चुके हैं, और 3 चरण में भी लगभग वही 300 के आसपास सीटों पर वोटिंग हो चुकी है।
चौथा चरण शायद 15 तारीख के आसपास है, और जो मुख्यतः एक तरह से 50% से ऊपर वोटिंग हो चुकी है, और निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़ा नुकसान क्षति भारतीय जनता पार्टी की हो चुकी है। और मुझे नहीं लगता कि जो अंतिम के जो 3-4 चरण शेष रहे इसकी पूर्ति हो पाएगी। हालांकि भाजपा जो मुद्दे होने चाहिए वो होने चाहिए हमारे आम व्यक्ति से जुड़े हुए, चाहे उसमें हम रोजगार की बात करें, महंगाई की बात करें, करप्शन की बात करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए जानी जाती है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, ध्रुवीकरण के आधार पर जनता को बांटने का प्रयास कर रही है। लेकिन निश्चित रूप में चाहे वो हिमाचल की जनता की बात हो, भारतवर्ष की जनता की बात हो, उन्होंने मन बना दिया है कि अब जुमलों की सरकार आगे नहीं चलेगी। और निश्चित रूप में जब 4 तारीख का, जैसा 4 तारीख के परिणाम की बात आएगी, जिस तरह से भाजपा को 2004 में भी बहुत बड़ा झटका लगा था,